ओके, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर एंड सिस्टर। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज हम एक विषय में चलेंगे, परमेश्वर की आशीष के बारे में। उत्पत्ति की किताब 9 अध्याय 1 से 7 में। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम कमज़ोर हैं और पिता हम जानते हैं कि कई बार हम आध्यात्मिकता में चल नहीं पाते हैं। आपकी समझ की हमें ज़रूरत और पवित्र आत्मा की अगुवाई की हमें ज़रूरत है पिता। हम समर्पित होते हैं, संपूर्ण रूप से विश्वास करते हैं कि तू हमें पवित्र आत्मा से भरकर अगुवाई करेगा और पवित्र आत्मा के द्वारा तू हमें द्वार खुलेगा। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। आप हमें बल दीजिए, आप हमें समझ दीजिए, आप हमें अगुवाई करिए, हमें तोड़िए पिता, हमें उठाइए प्रभु, और हमें समझ और बुद्धि के साथ आपकी इच्छा के अनुसार जिस मार्ग में आप चलाने चाहते हैं उसी मार्ग में हमें चलाइए। हम आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं, हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहते हैं, आपकी समझ, आपकी ज्ञान, आपकी बुद्धिमत्ता में हम बढ़ना चाहते हैं। प्रभु, आप हमें प्रकाश दो और अगुवाई करो। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज परमेश्वर द्वारा आशीष है। उत्पत्ति की किताब 9 अध्याय 1 से 7 आप पढ़िएगा। मैं पढ़ नहीं रहा, मैं एक एक वचन आपको बताऊंगा, ठीक है। एक एक वचन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा इसमें, तो हम लोग देख सकते हैं। ओके, और ये अद्भुत रीति से हम लोग ध्यान दे सकते हैं जो परमेश्वर कर रहा हमारे जीवन में करता है, ठीक है। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा कि फूलो, फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर ने अपनी आशीष देने के बाद उन्हें 3 आज्ञाएं दी। ओके, 3 बातें भी कहा, फूलो, फूलो फलो, दूसरा बढ़ो, तीसरा पृथ्वी में भर जाओ। आदम व हव्वा को भी परमेश्वर ने जो कहा था उसी बात को दोहराया है। जो आदम की बगीचा में आदम और हव्वा के साथ जो वाचा बांधा था या जो वचन दिया था, वही वचन जल प्रलय के बाद जहाज से बाहर निकलकर जब आए नूह के परिवार, नूह को वही आज्ञा दे रहा, फूलो, फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। मानव जाति की वृद्धि फिर से होने जा रही थी। पहले जो परमेश्वर ने किया था वो जल प्रलय के बाद नष्ट कर दिया। फिर से जल प्रलय के बाद जब नूह और उसके परिवार बाहर आए, उन्हें भी वही शब्द कहा और आज्ञा दिया। परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दिया था कि बगीचा के बीचों बीच जो वृक्ष है उसका फल कभी मत खाना। ओके, उसी प्रकार यहाँ पर भी कुछ बातें परमेश्वर कहता है। यह 3 आज्ञाएं हमारे आत्मिक जीवन में लागू होती है। हमें फूलने फलने के लिए कहा गया है ताकि हम गलतियों की 5वां अध्याय 22-23 वचन के अनुसार फल लाए। ओके, ये पहला बात, फूलो फलो का मतलब हमें आध्यात्मिक में फल लाने की जरूरत है। आज अगर एक मसीह है और यूहन्ना का 15 अध्याय के अनुसार यीशु मसीह ने कहा, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हैं, जो मुझ में बना रहेगा वो फल लाएगा, जो उसमें बना नहीं रहेगा वो फल कभी नहीं ला पाएगा। तो परमेश्वर यहां पर यही बात बता रहा है, फूलो, हमें फूलने फलने के लिए कहता है। और क्या चीज फूलने फलने के लिए? भाई शादी ब्याह करके, घर बसा के, बिजनेस करके, बच्चा पैदा करके नहीं, वो तो समय पर होगा। पर परमेश्वर कहता है आत्मिक चीजों में बढ़ना,
आत्मिक फलों में बढ़ना, आत्मिक फल उत्पन्न करना। पवित्र आत्मा के फल कितने फल है? 9 फल। प्रेम, शांति, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, नम्रता, विश्वास। ये सारे फलों को हमें लाना है। ओके, दूसरी बात क्या था? बढ़ो, अर्थात अनेकों को मसीह तक लाना है। बढ़ने का मतलब बहुत से ऐसे लोगों को हमें मसीह तक लाना है। कैसे हम लाएंगे? जब हम खुद बढ़ नहीं रहे तो हम दूसरों को कैसे ला पाएंगे? खुद बढ़ना होगा, सीखना होगा। बाइबल स्कूल में सुसमाचार पर कैसे प्रचार किया जाता है, कलीसिया जीवन कैसे जिया जाता है, व्यवहार में कैसे वचनों को लाना है, स्वयं बढ़ना है और फिर दूसरों को भी बढ़ाना है और कलीसिया में लाना है और बढ़ाना है। तीसरी बात, पृथ्वी में भर जाओ, संपूर्ण पृथ्वी पर। याद है यीशु मसीह 12 शिष्यों को क्या कहा था? जाने से पहले, स्वर्गारोहण के पहले, जब यीशु स्वर्ग में जा रहा उससे पहले कहा था, यरूशलेम को मत छोड़ना। प्रेरितों के काम 1:8 में, यरूशलेम को मत छोड़ना, वहां पर रहना। पवित्र आत्मा आएगा, जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम मेरे लिए गवाह बनोगे। यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पूरी दुनिया। ये बढ़ने का प्रतिक्रिया है। जब हम वेट करते हैं, विश्वास करते हैं, इंतजार करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और दूसरों को भी बढ़ाते हैं। ओके, संपूर्ण पृथ्वी भर में परमेश्वर की उत्तम शिक्षा देने की दृष्टि रखनी है, खरी शिक्षा, सिद्धांत, ताकि हम उनके लिए राजा वह मुहायजक उत्पन्न करें। प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय 9-10 वचन। ओके, वो भी राजा और याजक बन सके परमेश्वर के। वचन 2 में कहता है, 9 अध्याय उत्पत्ति के और वचन 2 में, फिर एक बार परमेश्वर मनुष्य को परमेश्वर की संपूर्ण सृष्टि पर अधिकार प्रदान करता है, जो मूल्यतः आदम को उत्पत्ति 1:28 में दिया गया था। वही चीज फिर से वो प्रदान करता है। ओके, 3 और 4 वचन में कहता है, मनुष्य के अन्न सेवन के विषय में भी कहता है, जो आदम और हवा को कहा था, तुम छोटे पौधों को खा सकते हो। उसी प्रकार से सेवन, क्या सेवन करना, क्या भोजन करना, उसके बारे में भी कहता है। देखिए, मनुष्य के अन्न सेवन के विषय में नियम बनाए गए, जिसके अंतर्गत मनुष्य पेड़ पौधों की उपज के साथ साथ मांस भी खा सकता है। उसे मांस का लहू खाना केवल मना किया गया है, मांस सहित लहू नहीं खाना। उसको अच्छी तरह लहू नहीं खाना, ना लहू बहाना और ना लहू खाना। ओके, लहू ना पीने के विषय में यह आज्ञा है। ओके, इस आज्ञा को नए नियम में भी दोहराया गया। प्रेरितों के काम 15 अध्याय वचन 20 और 29 वचन में यही बात को भी दोहराया गया, मांस को लहू सहित मत खाना। ओके, और 5-6 वचन में कहता है, इसी के साथ खून या घात ना करने के विषय में भी नियम बनाया गया है। ओके, जो कोई मनुष्य हत्या करेगा, जो कोई मनुष्य हत्या करेगा, उसे उसका हिसाब परमेश्वर को देना पड़ेगा, क्योंकि हम सभी परमेश्वर की समानता में बनाए गए, सभी, विश्वासी हो अविश्वासी हो,
हर कोई इंसान परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है और हमें उनका हत्या करने का कोई अधिकार नहीं। अगर हम हत्या करते हैं तो हमारा भी हत्या मनुष्य ही करे। तो इसीलिए हमें सावधान रहना, इसीलिए हमें समझना कि परमेश्वर जो कह रहा है उसके अनुकरण करना और उसको मानना, ध्यान देना। वचन 6 में हत्या के लिए मृत्युदंड दिया गया है। गिनती की किताब 35 30 से 34 में जो हत्या करेगा उसको मृत्युदंड है। पद 7 में फिर एक बार परमेश्वर द्वारा दी गई आशीष से समाप्त होता है। अद्भुत, जिस तरह परमेश्वर फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। दूसरी एक जगह पे हम देखते हैं आगे अब्राहम को ब्लेसिंग कर अध्याय 12 में, ओके, उसमें देखते हैं हम अब्राहम की ब्लेसिंग के बारे में। ओके, अब्राहम को दिए गए 7 अभिवचन, यानी कि ये 7 वचन अद्भुत है जो 12 अध्याय 2 और 3 में मिलता है। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। वह अभिवचन इजराइल राष्ट्र बनने के द्वारा पूर्ण हुआ। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना, इजराइल यह नाम उसके पोते को जबोक नदी के किनारे दिया गया। उसके पोते अब्राहिम के पोते को दिया गया इजराइल नाम। उसका पोता का नाम क्या था? याकूब। याकूब का नाम बदलकर उसने इजराइल रखा। कलिस रखा गया था। कलीसिया भी महान राष्ट्र है। पहला पतरस 2 और वचन 9 में, पहला पतरस 2 अध्याय वचन 9 में महान राष्ट्र है। किसकी राष्ट्र है? पवित्र समाज, पवित्र लोगों की राष्ट्र। ओके, दूसरी बात, तुझे आशीष दूंगा। अब्राहिम ने अपने जीवन काल में धन संपत्ति का सुख पाया। वह अत्यंत धनवान, वह शक्तिशाली मनुष्य था। उसे परमेश्वर के द्वारा आत्मिक आशीषें भी प्राप्त हुई थी। अनेक बार परमेश्वर स्वयं उसके सामने प्रकट भी हुआ। क्या आप और मैं परमेश्वर हमारे सामने प्रकट होने के योग्य है? अब्राहिम परमेश्वर के बातों पर यकीन करता था और उसके अनुसार वह चलता था। परमेश्वर ने उसको दोस्त कहा। परमेश्वर जो भी काम करता था उसे बिना बताए नहीं करता था, हर एक बात उसको बताता था। क्यों? क्योंकि वो विश्वास योग्य था परमेश्वर के प्रति। तीसरी बात, मैं तेरा नाम बड़ा करूंगा। उसे अनंत काल का नाम प्राप्त हुआ। अनंत काल का नाम प्राप्त हुआ। इस प्रकार से वह अभिवचन पूरा हुआ। तू आशीष का मूल होगा। जो कोई तुझे आशीष देगा वह आशीष पाएगा। जो तुझे कोसेगा वह उसे परमेश्वर कोसेगा। सोचिए, श्रापित होगा। क्योंकि अब्राहिम स्वयं परमेश्वर द्वारा आशीष पाता था, इसीलिए वह औरों को भी आशीष दे सकता था। आज आप अगर आशीष पाते हो परमेश्वर से, आप दूसरों को, मिशन को या कलीसिया आशीषित कर सकते। अगर मैं स्वयं आशीषित नहीं हो रहा तो मैं दूसरों को कैसे आशीष दे सकता हूं? इसीलिए हमें आशीषवान बनना होगा। परमेश्वर आपको कैसे आशीष देगा वो सोचिए। अब्राहिम के राष्ट्र से सभी भविष्यवक्ता वह प्रेरित उत्पन्न हुए और संसार का उद्धारकर्ता भी उसके राष्ट्र ने जगत को परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र दिया, पवित्र बाइबल दिया। ये अद्भुत बड़ा आशीष है, अद्भुत है। जो कोई तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। अद्भुत बात कह रहा है, जो तुझे आशीष देगा मैं तुम्हें आशीष दूंगा। जो इजराइल को आशीर्वाद देता है वह आशीष पाता है।
इजराइल कौन है? याकूब, अब्राहम का पोता। ओके, लोग हमारे साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं वह देखकर वह उन्हें प्रतिफल देता है। किस तरह से आपके साथ लोग व्यवहार करते हैं उसी तरह से परमेश्वर उन्हें भी आशीष देता है। अगर आज पवित्र लोगों का व्यवहार करते हैं हम अच्छा से, तो परमेश्वर भी हमारा व्यवहार उसी प्रकार से करता है। ओके, पहला तीमुथियुस आई थिंक 5वां अध्याय वचन 17 में कहता है हमें सम्मानित परमेश्वर के पास्टर टीचर को हमें सम्मान देना चाहिए, दुगनी सम्मान देना चाहिए। ओके, आखिरी पॉइंट, लास्ट नहीं, उसके सेकंड लास्ट, जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। जो तुझे कोसेगा मैं उसे श्राप दूंगा। जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे कोसेगा मैं उसे कोसूंगा। जो इजराइल को श्राप देता है वह शापित है। अनेक बार मैंने देखा है कि जो कोई भी मेरे विरुद्ध या आ गया है उसे परमेश्वर ने कठोरता से शासन किया है। इजराइल के विरुद्ध में जो आ गया है परमेश्वर उनको कठोरता से शासन भी किया, यहां तक कि मृत्यु भी दी है। मेरे मन में उनके लिए कोई शत्रु तत्व नहीं था और कभी कभी उनके द्वारा की गई दुष्टता से भी मैं अनभिज्ञ था। परमेश्वर के लोगों को आज जो कोसेगा या परमेश्वर कुछ लोगों को जो आज सताएगा, परमेश्वर उसको भी समा देखता है और उसको वो दंड देता है। आखिरी, भूमंडल के सारे को तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। सारे पृथ्वी के लोग अब्राहम के द्वारा आशीष पाते। क्यों अब्राहम के द्वारा आज आशीष पा रहे? हर एक इंसान, अगर हम आज मैं मेरे पिताजी का पिताजी का पिताजी का पिताजी उसके बाद तो हर एक इंसान अब्राहम तक पहुंचेगा। और अब्राहम से अगर हम पीछे जाते हैं तो आदम तक पहुंचते हैं। तो अब्राहम से हर एक लोग निकला है जो नूह के बाद। ओके, तो इसीलिए अब्राहम की आशीष वचन, नूह की आशीष वचन। उत्पत्ति का 9 अध्याय 1 से 7 आप पढ़िए और उत्पत्ति का 12 अध्याय 2-3 वचन पढ़िए और इन आशीषों को गिनती करिए और आप ब्लेसिंग करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, आज बहुत सारे लोग अपनी मन के अनुसार चलते हैं। बहुत सारे लोग तेरे वचन सुनते हैं पर वचन के अनुसार नहीं चलते। पर हम अब्राहम, नूह, इनके जीवन को हम देखा है। नूह को आपने कहा और वो जहाज बनाने के लिए तैयार हो गया। अब्राहम को आपने बुलाया और वो घर द्वार छोड़कर तेरे पीछे चलने लगा। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, इस प्रकार की व्यक्ति बहुत जल्दी आशीष पाते हैं और दूसरों को आशीषित करते हैं और इनके द्वारा अद्भुत आत्मिक फल उत्पन्न होते हैं। इनके द्वारा तेरी राज्य बढ़ता है, इनके द्वारा तेरी महिमा होती है, इनके द्वारा बहुतों घरों में इनके द्वारा बहुत सारे घराने में आशीष पाते हैं। प्रभु, आप दया करो, आप कृपा करो। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। हे बहुत बहुत धन्यवाद, आप YouTube चैनल देख रहे हैं, वचन सुन रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करने के लिए कहिए अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को और कमेंट करिए अगर आपको अच्छा लग रहा है या नहीं, लाइक करिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते हैं